कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्र मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपने रविंद्र की विश्व के महान कवियों से तुलना, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका पालन पोषण, ये सब देखा और उनकी शिक्षा किस प्रकार से कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुई, इसको भी आपने देखा। अब हम आते हैं कवींद्र रविंद्र की साहित्यिक प्रतिभा के विकास पर, जो गद्यांश हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें। साहित्यिक प्रतिभायाः विकासः। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणमासीदेव, परं तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टं कारणमभूत्। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं, कलासाधनायाः गतिविधयः, नाटकानां मंचनानि, संगीतगोष्ठ्यः, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, देशसेवाकर्माणि सदैव भवन्त्यस्म। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिकपत्रिकासु भारतीसाधना तत्त्वबोधनेषु मुद्रयति स्म। आप अब इस गद्यांश के अनुवाद को देखें। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी, कहते हैं कि रवीन्द्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक नवोन्मेषशालिनी, नए नए भावों को प्रकट करने वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण आसीदेव, प्रधान कारण थी ही, परम तत्रत्या, परंतु वहाँ का, उनके घर का पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशेष कारण थी। फिर से देखें इस वाक्य का अर्थ। कहते हैं कि रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायाम, रवीन्द्र के साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी, स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, नवोन्मेषशालिनी, नए नए भावों को प्रकट करने वाली प्रतिभा, जो उनकी प्रतिभा थी, तो प्रधान कारणम आसीद, वो प्रधान कारण थी ही, परंतु तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति रहती, वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति, उनके घर की पारिवारिक स्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशेष कारण थी। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणम, कला साधनायाः गतिविधयः, कहने जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधनायाः गतिविधयः, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकानां मंचनानि, नाटकों का मंचन, रंगमंच पर जो नाटक खेले जाते थे वह, संगीत गोष्ठियाँ, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकला नाम प्रदर्शनान, चित्रकला का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म, और देश सेवा के कार्य सदैव हुआ करते थे। ये सब चीज़ें उनके घर पर होती थी। साहित्यिक वातावरण था, अर्थात वहाँ साहित्य की रचना आदि का कार्य, पठन पाठन का कार्य होता था। विभिन्न कलाओं की साधना की जाती थी, गतिविधियाँ चलती थी। नाटकों का जो नाटक थे, मंचन होता था, मंच पर खेले जाते थे। संगीत की विशेष गोष्ठियाँ होती थी, वाद विवाद, चर्चा पर चर्चा होती थी। जो चित्रकला होता था उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती थी, और अनेक देश सेवा से संबंधित कार्य भी हुआ करते थे। कहते हैं किशोरावस्थायामेव, किशोरावस्था में ही रवीन्द्र अनेकाः कथा निबंधाश्च लिखित्वा, रवीन्द्र अनेक कथा और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं, भारती साधना तत्वबोधिनीषु, भारती
साधना, तत्वबोधिनी, जो 3 पत्रिकाएं उनकी पारिवारिक पत्रिकाएं थीं, इन पत्रिकाओं में मुद्रित इसमें छपवा चुके थे। कह रहे हैं किशोरावस्था में ही रविंद्र अनेक कथाओं और निबंधों को लिखकर अपनी पारिवारिक पत्रिकाओं भारतीय साधना और तत्वबोधिनी में मुद्रित इसमें छपवा चुके थे। अब यदि यह गद्यांश परीक्षा में आए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के रविंद्र नामक पाठ से, विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप अनुवाद हेडिंग डाल करके लिखना प्रारंभ करेंगे और लिखेंगे रविंद्र से साहित्यिक रचनायाम नैसर्गिकी। कहते हैं कि रविंद्र के साहित्यिक रचना में स्वाभाविक, प्राकृतिक, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, नए नए भावों को प्रकट करने वाली प्रतिभा, जो काव्य करने की क्षमता होती वह। तो प्रधान कारणम आसीदेव, प्रधान कारण थे अर्थात उनकी जो प्रतिभा थी, कविता करने की जो प्रतिभा उनमें पर्याप्त मात्रा में थी। कहते हैं रविंद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए नए भावों को प्रकट करने वाली प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीद, प्रधान कारण थी ही। परम तत्र अत्याह पारिवारिक परिस्थिति रे, परंतु उनके घर का, वहाँ का पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशेष कारण थी। यथा गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, जैसे उनके घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना या गतिविधियाँ, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटका नाम मंचनान, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियाँ, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकला नाम प्रदर्शनान, चित्रकला का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माण सदैव भवन्ति, देश सेवा के कार्य सदैव हुआ करते थे। किशोरावस्थायामेव, किशोरावस्था में ही रविंद्र अनेकाः कथा निबंधाश्च लिखित्वा, रविंद्र अनेक कथा और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रित, भारतीय साधना और तत्वबोधिनी में प्रकाशित करवा चुके थे, छपवा चुके थे। अब इसी वीडियो के साथ मैं इस साहित्यिक प्रतिभा के विकास के अंतर्गत जो दूसरा वीडियो है उसको भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अब 8वें गद्यांश को देखें। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभाग गीतनाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि, चोखेरबाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमलः, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथाः विरचिताः। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्ट्या महाकवेः उभेरपि रचने वैशिष्ट्यम आहवति। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को देखें। तेन च शैशव संगीतम, कहते हैं कि उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीतम, सांध्य संगीत, प्रभात संगीतम, प्रभात संगीत और नाटकेषु, नाटकों में रुद्रचंडम, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्य, विसर्जनम, विसर्जन, राजर्षि, चोखेरबाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमलः, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहवः ग्रंथाः विरचिताः, इत्यादि बहुत से ग्रंथ रचे उन्होंने। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, कहते हैं कि गीतांजलि विदेशियों के द्वारा
नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। इस प्रकार उन्होंने रविंद्र ने बहुत सी प्रशंसित पुस्तकें बांग्ला साहित्य को प्रदान किए। कबींद्र रविंद्र की प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते, समान रूप से उत्कृष्ट उच्च कोटि की दिखलाई पड़ती है। सत्यमेव कहते हैं कि सचमुच गीतांजलि और चित्रांगदा कला की साहित्यिक कला की दृष्टि से महाकवि की उभय अपि रचने, ये दोनों रचनाएं वैशिष्ट्यमावतः विशेषता को वहन करती हैं। कहते हैं कि सचमुच गीतांजलि और चित्रांगदा कहते हैं कि गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की विशेषता को ये दोनों रचनाएं वहन करती हैं। माने इनके कवि की जो विशेषता है, ये दो रचनाएं उसमें पूरी तरह से इसकी विशेषता को प्रकट करती हैं, रविंद्र की विशेषता को। अब यह गद्यांश यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे पहले संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती की विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि तेन च शैशव संगीतम। उस रविंद्र ने उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकेषु नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्य, विसर्जन, राजर्षि, चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ियोकमल, गीतांजलि इत्यादयः बहवः ग्रंथाः विरचिताः। इत्यादि बहुत से ग्रंथ रचे। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। इस प्रकार रविंद्र ने बहुत सी प्रशंसित पुस्तकें बांग्ला साहित्य को दिया। रविंद्र की प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों में समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते, समान रूप से उच्च कोटि की दिखलाई पड़ती है। सत्यमेव सचमुच गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की विशेषता को उभय अपि रचनाएं, ये दोनों रचनाएं वाहवतः। कहते हैं कि सचमुच गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से ये दोनों रचनाएं महाकवि की विशेषता को वहन करती हैं, धारण करती हैं, बतलाती हैं, प्रकट करती हैं। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में शेष गद्यांशों के साथ मैं फिर प्रकट होऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।